Assalamualaikum Guliraj, Maragish Vashi Sobango min kainat fakir Muhammad ik paripadas min basariya. Rashid kana Guliraj ek nukke rochak nukke sobitaha. Sanjay pesh Allah Taala lak minnata gire ke mar shumar ek nukke rochak nukke sobidata. Anchu ki kudat nizam ara sekindan te hamak roch rostar कहते शपे तहारी आगार कन मारिश मार हमें सेकेंड रसीते में हर चवारी पुछता एक वशी हंसते गिरिराज अंजु कुछ मैं सरपद दा हम अप्रोच हम सो में मराइश बिंदात करें जिताई जिताई फील्ड हम ग्रंचे मेहमाना ना दावत दें कोमी जो तो कोशिश था कि मैं मरागेश जवान बगजी और एक जवानी सरपदी मारिश मा तक सर बीबी और ये जोहदे बरजादारी की हाथिरा कोशिश समय बीते हर्च पड़ा गो हम ग्रंचे मेहमान हंसते मैं वहाँ साड़ी बीबी और मैं राज को दिन पदीम बीबी पर के अगर मान लीजिए मतलब सर हाल हवाले मरुचि की अबर बेकना या मरुचि की मैं टॉपिक गुश्त ना करना पर कि मैं एक डिस्कशन लोटें कि माँ शॉर्ट फिल्म्स आनी हवाले हैं कि माँ पेशा अभी बाज़े आर्टिस्ट और माँ डायरेक्टर कोशिश समय को कि यूँ तदेमा ब्यारे बोले मरुचि की मरागिश है तहा माँ गप्पो हाल करें शॉर्ट फिल्म्स आनी हवाले आ पर के वश न्यूज़ है जैसे वश प्रोडक्शन एक फिल्म नुकी पैदा की शॉर्ट फिल्म है जो कि आइए जस्ते जोड़ करूक शामी रहसानुल है वजह अतका जस्ते मैगुमा साड़ी अंत वजह एक राइटर और डायरेक्टर है वजह वशत करनी थे मरागिश तहत कि अतका बाहर जरूरत और ये शॉर्ट फिल्म वजह लिखता ने बेचता होता और ये छः अबीद वजह ये डायरेक्टर हम हंसते और आइए छः अबीद मैगुमा साड़ी अंत माज अहमद हूँ वशत करनी थे मरागिश तहा कि वजहते DOP और असिस्टेंट डायरेक्टर ये शॉर्ट फिल्म जानी जो शामिर जोड़ को तगा हवाले मरुचि गपुत्रान करें कि इस शॉर्ट फिल्म के आएगी ये वश प्रोडक्शन है इसी हवाले हम गप जने और ये छे अबीद शामिर वती जो एक्सपीरियंस हस्ती आ हवाले हम गप जने रवती मेहमान ने मगती मरागिश देमा बरी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं ठीक था। आप कैसे हैं? खैरियत से? आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। बहुत खुशी हुई कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। बिल्कुल। बात करते हैं शॉर्ट फिल्म्स के हवाले से। अक्सर बेशतर हम देखते हैं आजकल के दौर में तकरीबन फ़ीचर फिल्म्स को देखें तो पीछे ही रह गई हैं, तकरीबन आजकल शॉर्ट फिल्म्स टॉप पे हैं। तो सबसे पहले कि मैं प्रोडक्शन की तरफ जाऊं या शॉर्ट फिल्म जो आपकी आने वाली है उसके मुतालिक पूछूं, पहले तो मैं जानना चाहूँगी वाई शॉर्ट फिल्म्स, सिर्फ शॉर्ट फिल्म्स क्यों? देखिए, शॉर्ट फिल्म एक डायरेक्टर, स्पेशली एक स्ट्रगलिंग डायरेक्टर की लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फीचर फिल्म एक ऐसी चीज़ होती है जो एक बहुत लार्ज स्केल में प्रोड्यूस होती है। अब एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन में ये होता है कि अगर कोई असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे काम करता है या एक आर्ट डायरेक्टर के तौर पे काम करता है तो उसको सिर्फ अपना फील्ड पता होता है कि पूरे से बड़े मशीन में उसको क्या करना है और उसी से सिर्फ वही चीज़ एक्सपेक्ट किया जाता है। बिल्कुल। एक असिस्टेंट डायरेक्टर को बोल दिया जाता है कि भाई आपका काम ये है और इसके अलावा आपको किसी चीज़ के बारे में सोचना नहीं है। आप बेफिक्र रहे हैं कि प्रोडक्शन कैसे जाएगी, आप बेफिक्र रहे हैं इक्विपमेंट्स कहाँ से आएंगे। मगर जहाँ तक शॉर्ट फिल्म की बात आती है, कहने को सिर्फ आप एक डायरेक्टर होते हैं मगर आप हर काम करते हैं। आप ना आर्ट डायरेक्शन भी देखते हैं, आप DOP भी, ना डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी भी देखते हैं, आप ऐसे ना असिस्टेंट डायरेक्टर भी खुद अपने आप को भी असिस्ट कर रहे होते हैं, आप आर्ट डायरेक्शन भी देख रहे होते हैं और आपके साथ वाली जो टीम होती है जो आपके साथ, वो उनकी भी एक सर्टेन रोल होती है, वो भी अपने रोल के अलावा और भी 10 काम कर रही होती है। अगर जैसे ना मेरे ना माज अहमद है, ये मेरी शॉर्ट फिल्म में एज अ DOP काम किया। DOP का मतलब एज अ कैमरामैन। तो उनने भी मतलब उनको भी ये सोचना पड़ा कि भाई आर्ट डायरेक्शन सही हुई है, गलत हुई है, सामान सही पड़ा है, कैमरे में सही आ रहा है, फिट आ रहा है। तो बेसिकली शॉर्ट फिल्म एक ऐसी चीज़ होती है कि आप एक फ़िल्म बनाते हुए आप एक टॉप व्यू से हर चीज़ देखते हैं। आपको पूरी ना सिस्टम समझ आ रहा होता है कि पूरा फिल्म का सिस्टम कैसे चल रहा है, जो कि आपको एक फ़ीचर फिल्म में समझ नहीं आएगा। तो मैं इनकरेज करता हूँ कि जितने भी ना स्ट्रगलिंग डायरेक्टर्स हैं वो शॉर्ट फिल्म से स्टार्ट लें। ठीक है, जितना वो शॉर्ट फिल्म बनाते रहेंगे, जितना ज़्यादा इम्प्रूव करते रहेंगे, उनको बिगर पिक्चर नज़र आएगा कंपेयर टू कि अगर वो किसी का असिस्टेंट डायरेक्टर बनते तो उनको सिर्फ एक अपना पोर्शन पता होगा कि उन्हें क्या करना है, मगर उनको बिगर पिक्चर समझ नहीं आएगा। बिल्कुल। और उससे हटके अगर हम देखें, नाम तो शॉर्ट फिल्म है मगर मेहनत उतनी ही है तकरीबन, क्योंकि आपको एक एक चीज़ आपने शॉर्ट फिल्म में अपने मैसेज को जो है ना वो सेंड करना होता है, सामने वाले व्यूवर्स को आपको दिखाना होता है और अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने शॉर्ट फिल्म में कैसे मैसेज को पहुंचाएंगे। तो उस पर मेरा ख्याल है ज़्यादा मेहनत लगती है। खैर, उससे हट के अगर हम देखें तो ये सफ़र आपने कैसे स्टार्ट किया, क्योंकि कहते हैं कि एक डायरेक्टर की लाइफ में कोई एक ऐसा इवेंट आता है जिसमें वो तय कर लेता है कि अब उसे अपने जो है ना वो रास्ता उन्होंने तय कर लेना है, उन्होंने फिल्म्स बनानी है। तो आपने फिल्म बनाने का कब सोचा? बेसिकली मैं
जब बहुत छोटा था, बचपन के टाइम की बात है, आई थिंक मे बी 15-16 साल पहले की बात है। मैंने जो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन आया मुझे फ़िल्म का, वो एक फ़िल्म से नहीं आया था बेसिकली, वो एक एनिमेटेड कार्टून से आया था जिसका नाम है टार्ज़न। अगर आपने देखा होगा, डिज्नी की प्रोडक्शन है। टार्ज़न एक एनिमेटेड कार्टून है जिस पे एक दिखाते एक बच्चा जिनके माँ बाप मर जाते हैं, तो वो गोरिल्लास के बीच में रहता है, जानवरों के बीच में रहता है। और उस फिल्म ने मेरे को इतना इंस्पायर किया कि जो इंसान का बच्चा होता है, ठीक है, वो एक ऑर्डिनरी क्रिएचर नहीं होता। वो पैदा हुआ होता है, चाहे वो जंगल में हो, चाहे वो जिस जगह पे भी हो, उसका काम होता है कि वो इनोवेट करे, इम्प्रूव करे, इन्वेंट करे, लकड़ियों से कुछ बनाए, प्रॉब्लम को सॉल्व करे। और ना एक लीडर के तौर पे आ गया है कि एक जानवरों के रेस को, गोरिल्लास को नए एक रास्ता दिखाए कि भाई इस रास्ते पे हमें चलना है और आगे बढ़ना है। तो वो एक एनिमेटेड कार्टून ने मुझे इतना इंस्पायर किया। अब क्योंकि वो कार्टून था तो मैं ना ड्राइंग से स्टार्ट किया, मैंने पेंटिंग से स्टार्ट किया। फिर इवेंचुअली मुझे ना मेरे वालिद साहब ने एक दिन मुझे बताया कि मैंने अब अपने वालिद साहब से पूछा, ये जो फिल्में हैं ये चलती कैसे हैं, ये इसमें कोई इंसान होता है, हिल रहा होता है, क्या है? तो मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया कि नहीं, ये सारे एक एक पिक्चर्स होते हैं कि एक आदमी अगर हिल रहा है तो उसका एक ऐसा 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 पिक्चर होता है, तो कोई 25 पिक्चर्स चाहिए होते हैं तो 1 सेकंड बनता है। तो मैं उस वक्त मेरे को समझ आया, अच्छा फिल्म ऐसे बनती है। फिर उसके बाद मैं ना फिल्में, तो ऑब्वियसली मैं कोई शूटिंग वगैरह नहीं किया, मैं सब एनिमेटेड ही किया। मैं ना पावर पॉइंट पे बैठ के कार्टून्स बनाता था। फिर इवेंचुअली मुझे फ़िल्म इतनी अच्छी इसलिए लगी क्योंकि फ़िल्म इज़ ऑल अबाउट स्टोरीज़। और स्टोरीज़ एक ऐसी चीज़ है कि हम अपनी स्टोरीज़ में रह रहे हैं। मतलब आपकी भी स्टोरीज़ है, मास की भी स्टोरीज़ है, मेरी भी स्टोरीज़ है। तो हर कोई अपनी स्टोरीज़ में रह रहा है और स्टोरीज़ इज़ लाइफ। ऑफ कोर्स स्टोरी इज़ लाइफ। शामिर, अगर हम देखें तो कहा जाता है कि स्टोरीज़ बेसिकली 6 to 12 होती हैं जिनको रिपीट किया जाता है फिल्मों में, या फिर ये कहा जा सकता है कि उन्हीं में थोड़ी सी चेंजेस लाके उनको आगे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप कैसे चेंज लाएंगे अगर आप एज अ डायरेक्टर काम कर रहे हैं? आपने फ़िल्में की हैं, पहले भी बेसिकली आपने 3 फिल्में की और ये वर्ष प्रोडक्शन के साथ आपकी एक पहली फ़िल्म आ रही है, शॉर्ट फिल्म। तो आप स्टोरी में कैसे चेंज लाएंगे कि व्यूवर्स आपकी फ़िल्में देखें? क्या इनोवेशन तब आप लाएंगे अपनी फ़िल्म में? ओके, बेसिकली मैं जब मैंने कुछ शॉर्ट फिल्म्स बनाई थी तो उसकी प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी थी, शॉर्ट्स भी अच्छे लिए थे, चीज़ें भी अच्छी की थी। तो मैं एक बहुत मशहूर अदाकार के पास गया था जिनका नाम था आसिफ रज़ा मीर। तो उनको मैंने दिखाया था, तो उन्होंने एक बात कहा कि शामी तुम प्रोडक्शन तो कर लोगे, उसका कोई इशू नहीं है, तुम स्टोरी पे फोकस करो। फिर मुझे बेसिकली ये जो 2 साल का गैप लगा, मुझे ना स्टोरी टेलिंग का मैंने ना आर्ट सीखा बेहतरीन। कि एक आदमी ना कहानी कैसे बताएगी, कि कहानी किस तरीके से बताया जाएगा। तो ये शॉर्ट फिल्म है, इसका मुझे 3 महीने लगे कि आइडिया क्राफ्ट करने में, ग्रेट। कि ये आइडिया क्या होगा जिस पे मैं काम करूँगा। फिर दूसरी बात ये है कि जब मैंने इसका स्क्रिप्ट लिखा तो ये 15 पेज का स्क्रिप्ट था। 15 पेज का मतलब है 15 मिनट। फिर 15 मिनट के पेज से मैंने इसको और छोटा किया, मैंने बोला फालतू चीज़ें हटाओ, मैंने 10 मिनट किया। फिर 10 मिनट से इवेंचुअली 5 मिनट हुआ, फिर 5 मिनट से इवेंचुअली 2 मिनट हुआ। वाओ। तो 15 मिनट्स की फिल्म 2 मिनट। हाँ, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि शामी ने 2 मिनट की फ़िल्म क्यों बनाई और ना इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों किया 2 मिनट के ऊपर। मगर मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही नॉइज़ी वर्ल्ड है, हर कोई अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, हर कोई बहुत शोर है इस दुनिया में। आपको कोई 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देगा कन्विंस करने से। ऑब्वियसली। तो अगर आप 2 मिनट में एक बात को डिलीवर कर सकते हैं, एक पब्लिक सर्विस मैसेज, स्ट्रॉन्ग पब्लिक सर्विस मैसेज डिलीवर कर सकते हैं, तो उससे बेटर स्टोरी टेलिंग कुछ नहीं हो सकता। वाकई ये बात तो दुरुस्त है कि ज़िंदगी सबकी इतनी मसरूफ़ हो गई है कि सब शॉर्ट फिल्मों पे ही आके रह गए हैं। वैसे भी ज़्यादातर अगर हम देखें तो पब्लिक का रुझान शॉर्ट फिल्म्स की तरफ ही है। आपकी तरफ आएंगे माज,
शामिर ने 2 साल का गैप लिया है, तकरीबन 3 फिल्में शामिर आप पहले कर चुके हैं। पहले की फ़िल्मों में चूँकि आप साथ थे और अब भी जो आने वाली फ़िल्म है उसमें भी आप साथ हैं, क्या फ़र्क दिखा है आपने? अच्छा, ये जो फ़िल्म है बड़ी आपकी आम कहानी है ये, मतलब आम जी। जो कहानी है उसके ऊपर बनाई है। तो जो स्टोरी टेलिंग पहले थी और अब थी 2 साल का, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब अब ज़्यादा बहुत रियलिस्टिक आपको लगती है, बड़ी नियर टू लाइफ है। तो इस बात को मैं बड़ा अप्रिशिएट करूँगा कि शामिर ने काफ़ी मेहनत करी है इसके ऊपर। तो एक बड़ी अच्छी जो है कहानी, मतलब स्टोरी हमें जो है ना देखने को मिलेगी। बिल्कुल, वेल, बिल्कुल। हम भी वेट कर रहे हैं कि कब ये फ़िल्म आए और जो है ना हम उसे देखें, पर क्योंकि शामिर की मेहनत 15 मिनट से 2 मिनट में आके रुक गई है तो ऑफ कोर्स देखनी तो है। खैर शामिर, आपकी तरफ आएंगे, वह आपने क्यों ये चूज़ किया कि रियल लाइफ से आपने क्यों सेलेक्ट की स्टोरी, जो बेसिक हमारे जो है ना वो लाइफ में एक इशू है, आपने वो स्टोरी क्यों सेलेक्ट की? बेसिकली मैं ये भी नहीं कहूँगा कि रियल लाइफ है। मैं बहुत ज़्यादा फैंटेसी से भी इंस्पायर्ड हूँ, मगर मुझे ऐसा लगता है कि फैंटेसी भी एक रियल लाइफ का हिस्सा है। आम, कि एक अगर आदमी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अगर एक आदमी ना अच्छे कपड़े पहन के तैयार होके किसी पार्टी में जाता है, टाइट जीन्स पहना हुआ है, टाइट शर्ट पहने हुए, चश्मा भी पहना हुआ है, वो शायद दुनिया वालों के लिए शायद बड़ा जोक है, मगर वो खुद को अपने आप को शाहरुख खान समझता है। तो वो भी एक फैंटेसी वाली दुनिया में है, मगर वो एट द सेम टाइम वो रियल लाइफ में भी है। तो मैं एक फैंटेसी भी बिलीव करता हूँ, मैं रियल लाइफ भी बिलीव करता हूँ। मैं दोनों को मर्ज कराना चाहता हूँ क्योंकि फैंटेसी में बहुत होप्स हैं, फैंटेसी में बहुत ना चेंज है, और बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स हैं जो दुनिया में हैं, वो भी एक फैंटेसी आइडिया लेके ना दुनिया में है, जिसको आगे जाके लोगों ने फॉलो किया और उसी चीज़ को आगे लाए। जैसे नेल्सन मंडेला है, आपके जो इब्राहिम लिंकन है, जो मतलब एक टाइम पे कुछ लोग कहते थे कि ना काले और गोरे इक्वल हैं, तो कुछ लोग उसको फैंटेसी समझते थे कि यह हो नहीं सकता, काले लोग उनकी वैल्यू कम है, गोरों की ज़्यादा है। मगर इवेंचुअली वो फैंटेसी पे ना रियलिटी पे कन्वर्ट हुआ। तो मैं 100% फैंटेसी में बिलीव नहीं करता, मैं 100% रियलिटी में बिलीव नहीं करता। मैं दोनों का कॉम्बिनेशन चाहता हूँ, और वो कॉम्बिनेशन भी एक ऐसा हो कि एक आदमी को ऐसा लगे कि फैंटेसी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ रियलिटी। सही। वैसे थीम क्या रखी है आपने अभी जो फिल्म आप बना रहे हैं? चूँकि आप पूरी स्टोरी नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी एक क्या कह सकते हैं कि एक हिंट दे सकते हैं आप? अच्छा, मैं हिंट ये दे सकता हूँ कि मैंने, मेरी स्टोरी का जो बेसिक आइडिया ये है, हम जब पैदा होते हैं, ठीक है, हमें हमारे माँ बाप हमें बड़ा बड़ा नाम देते हैं। मेरा नाम है शामिर। शामिर का मतलब है बादशाहों का बादशाह। आपके भी नाम का कोई मतलब होगा, मास के नाम का भी मतलब होगा, हर किसी के नाम का मतलब है। और मैं गारंटी तो बता देता हूँ, किसी के नाम का कोई छोटा मोटा मतलब नहीं है, सबके नाम का कोई बड़ा मतलब ही होगा। तो मेरा तो सवाल ये आता है कि जब माँ बाप ने बड़ा नाम दिया और जब बच्चा बड़ा होता है, तो उसको बड़ा होने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो माँ बाप देते नहीं है उसे। जब माँ बाप देते नहीं है तो बचपन में उसको बड़ा नाम क्यों दिया? तो मेरी शॉर्ट फिल्म का नाम है ग्रेट नेम्स। ग्रेट नेम्स, गुड। हाँ, वेट कर रहे हैं ग्रेट नेम्स के हवाले से, क्योंकि इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है, क्योंकि एक हिंट से ही पता चल रहा है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी। और आज वदार करें कि कदी फिल्म बैते और ये भी 2 मिनट स्टोरी, चूँकि 15 मिनट्स अच्छे 10 मिनट से 2 मिनट ये हवाले है, तो शामिर हमारा कि 2 मिनट पर्चा कोता पर्चा के ये हवाले आ के टाइम जैसे बिजी लाइफ है और इसे तो नॉइजी जैसे दुनिया है तो का कम होता है, अगर मनना है नहीं कि तो शॉर्ट टाइम है तो का शॉर्ट फिल्म ज़रिए वती मैसेज सर कनक ये आसान न बीतते, काफ़ी मुश्किल बीतते, और चुशे बाज़े जैसे सीन कायनते चुशे बाज़े प्रॉब्लम्स कायनते दिमा उछता कि इंसान लगी कि नानी ये बीत को नका पॉसिबल नहीं, लेकिन वती मेहनत और वती जद्दोजहद अच्छे वती कोशिश अच्छे मननाए नग और फिल्म कंप्लीट कनक और दिमा मालूक तक सर कनक ये हवाले काफ़ी मेहनत कनक लूटी थी। और आई अच्छे अबेद यक दिलित को ना होबी भी बैग लूटी कि तो अगर यक कार ही कनक है, मतलब यक
तो साला चिरंदे के एक जैसे स्टोरी टेलिंग सर तो एक कारक होता तो मेहनत कर गए धीमा आए गए पूरा आप भरपूर जस्ते उसी ना जज्बे के सारा धीमा पिया तो ये बात वशी कपी और शामिल से जिसका नहीं बड़े चिच्चो रोज वदार मारा देगी कनक कपी के फिल्म में चारे के हाथ रहा कब रिलीज़ होने वाली है आपकी ये फिल्म? ये 29 जुलाई को मैं इसको ऑफिशियली रिलीज़ करूँगा। वश चैनल पे भी होगा, सब देख इंशाल्लाह। सकते हैं। और ये इसको सेकंड प्लेटफॉर्म मेरा सोशल मीडिया है, क्योंकि सोशल मीडिया मैंने इसलिए प्रेफर किया है क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ऑर्गेनिक है, ठीक है। वहाँ लोग इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ लोग कमेंट्स करते हैं, वहाँ लोग शेयर करते हैं। और सोशल मीडिया एक ऑल्सो एक एविडेंस के तौर पे भी चीज़ है कि क्योंकि जो चीज़ टीवी पे चलता है पॉपुलर चीज़ वो होता है जिससे बार बार दिखाया जाए, मगर सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ होती है, पॉपुलर चीज़ वो होता है जो लोग बार बार शेयर करते हैं इसको। तो सोशल मीडिया एक एविडेंस के तौर पे मेरे सामने आएगा कि ये चीज़ लोगों को अच्छी लगी, लोगों ने इसे लाइक किया, लोगों ने शेयर किया, लोगों ने इन पे डिबेट किया, इस पे डिस्कशन हुई। तो इसको 29 जुलाई को ऑफिशियली हम इसको लॉन्च करेंगे। ओके शामिर, आपने कहा कि स्टोरी स्क्रिप्ट में आपको इतना टाइम लगा कि 3 महीने का आपने जो है ना वो 3 महीने लगाए उसे लिखने में, इसे शूट करने में आपको कितना टाइम लगा, कितने दिन? शूट तो मैंने 2 दिन में किया। ग्रेट, 2 मिनट और 2 दिन, 1 मिनट का काम मेरा ख्याल है 1 दिन में आपने किया। जी बिल्कुल। ग्रेट, वरना कहते हैं ना 1 मिनट अगर हम देखें तो 60 सेकेंड्स जब हम बात कर रहे हैं तो लगातार हमें फील भी नहीं होता कि 1 मिनट गुजर गया, लेकिन उस 1 मिनट के लिए पूरा 1 दिन 24 आवर्स। ग्रेट। यहाँ कॉलर है हमारे साथ, कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। खालिक दार दालबंदी नचे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाजी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह वाजा मावशी शमा हाल कने शमा जोड़ वशे शुक्र अल्लाह एहसान है भाजी। मरो के बाद जान को राइटर है और डायरेक्टर है और तय तुम को शिगा पता नहीं उर्दू है उर्दू था पर से गप चने अच्छा गप जनक लोटे था शमा जद कुछ कने था। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर एहसान भाई, तो मैंने आपकी बातें सुने, तो मैं भी एक राइटर हूँ। तो मैंने जब पहला फिल्म बनाया अगर बलूची में दालबंदी में, तो 1 घंटा 45 मिनट का था। उसके बाद हम लोगों ने दूसरा बनाया 1 घंटा 20 मिनट का था। अभी जो हम लोगों ने एक फिल्म बनाया तो 50 मिनट का था। तो आजकल देखो आपकी बातें मैं सुन रहा था, आप सही कहते हो ना, लोग काफी मसरूफ होते हैं और नहीं देखते इतना बड़ा फिल्म का स्टोरी बड़ा हो जाए। तो अभी आपने कहा था कि शॉर्टकट यानी कि 2 मिनट में तो ये पूरा कहानी कैसे बराबर होता है। और मैं भी एक राइटर हूँ ना, मैंने जो पहली फिल्म जो हम लोगों ने मैंने लिखा था तो उसमें मैंने बिल्कुल 2 फिल्मों में मैंने अपने जो एक्टर थे, मैं खुद भी एक्टिंग करता हूँ, मैंने अपने जो जितने भी एक्टर थे स्क्रिप्ट बिल्कुल हम लोग नहीं जानते थे कि स्क्रिप्ट क्या होता है। हम लोगों ने बस फिल्म बनाया तो मैंने लिखा था उसके स्टोरी पर। मैंने जो दोस्त थे फिल्म में काम कर रहे थे मैंने उनको बताया, उन्होंने अपने आप से खुद फिल्म का डायलॉग बनाया, जिसका जो रोल था उन्होंने बेहतरीन तरीके से निभाया। और उसके बाद जब हम लोगों ने तीसरा फिल्म बनाया तो उसमें मुझे किसी दोस्त ने बोला कि भाई स्क्रिप्ट होता है, आप किसी को अब जब रोल देते हो तो उसका बकायदा लिखो उसके बारे में, ये आपके डायलॉग है, ये आपका रोल है। तो उसके बाद मुझे मालूम हुआ कि स्क्रिप्ट ही होता है फिल्मों में। लेकिन अभी जो मैं आपकी बातें सुन रहा था, आजकल के लोग देखो जमाना पहले भी लोग थे, काम थे, लेकिन आजकल हम लोगों ने अपने आप को खुद ज्यादा मसरूफ रखा है। बाज़ मिन्नतवार वजह खालिक दाज हमारा सवाल होते था आप सोमा अलम जोरे ब्रेक वादियत का ब्रेक नहीं मगर हमें पता कहें साड़ी पे मैं गुमा पे